वो एक जज की बेटी है, लेकिन उसके हाथ खून से रंगे हैं। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई भी उसके गुनाहों के खुलासे से हैरान है। और अब हर कोई यही कह रहा है, वो है मंगेतर की नागिन। देखिए एक लड़की के जुर्म की डरावनी कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। जज की बेटी का खूनी खेल। 302 का मामला है एंड इसकी मदर भी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है। शेम ऑन हर, शेम ऑन यू जस्टिस सबीना। शूटर बन गया शिकार। सिप्पी को इस लड़की के रिलेशंस पता चल जाते हैं किसी और लड़कों के साथ। सिप्पी के पास कुछ ऐसी स्नैप्स लग जाती हैं जिसमें ये लड़की किसी और लड़कों के साथ इसके रिलेशंस होते हैं एंड इवन कई रिलेटिव्स के साथ होते हैं। दिल दहला देने वाली कहानी कि जो ये अकेली कल्याणी इन्वॉल्व नहीं है इस मर्डर में, सभी फैमिली इन्वॉल्व है। मंगेतर की नागिन। दोस्ती, मोहब्बत, साजिश और मर्डर, सुनने में यह सिर्फ 4 लफ्ज है, लेकिन इन्हीं 4 लफ्जों में छुपी है एक खतरनाक खूनी खेल की कहानी। वो खूनी खेल करीब 7 साल पहले खेला गया था, लेकिन उसका पूरा सच कुछ ही घंटे पहले सामने आया है। वो सच है एक नेशनल लेवल के शूटर की हत्या का। वो सच है उसकी मंगेतर के खौफनाक मंसूबों का। और वो सच है एक जहरीली साजिश के टॉप सीक्रेट का। अमित तो सुना था, कहीं तो नहीं? हाँ, जिससे तुम प्यार करती हो, वैसे बड़े प्यार से देखता है तुम्हें। एक जहरीली साजिश की दास्तान 2 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला किरदार था एक लड़का, सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू उर्फ सिप्पी सिद्धू, जो साजिश का शिकार बन गया। चंडीगढ़ के एक हाई प्रोफाइल परिवार से ताल्लुक रखने वाला सिप्पी सिद्धू निशानेबाजी का नेशनल चैंपियन था। सिप्पी सिद्धू अब इस दुनिया में नहीं है। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣੀ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ। हाई कोर्ट जज की लड़की इन्वॉल्व है एंड हम पहले दिन से ये नहीं कह रहे कि अकेली लड़की इन्वॉल्व है, हम पहले दिन से ये कह रहे हो कि सभी फैमिली की कॉन्स्पिरेसी है। साजिश की कहानी के दूसरे किरदार का नाम है कल्याणी सिंह। एक जज की बेटी कल्याणी सिंह चंडीगढ़ के कॉलेज में प्रोफेसर है, लेकिन इस वक्त वो सीबीआई की गिरफ्त में है। आरोप है कि सिप्पी सिद्धू जिस साजिश का शिकार बना था, उस जहरीली साजिश की मास्टरमाइंड थी कल्याणी सिंह। मैं सीबीआई का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं बिकॉज नो डाउट 6.25 साल हो गए हैं, बट अल्टीमेटली हमें जस्टिस मिल गया है। चलो अभी भी पूरी बात नहीं है बनी है, मतलब कि 50% मिला है, बट देन ऑल्सो आई रियली वांट टू थैंक द सीबीआई जिन्होंने ये केस क्रैक कर लिया। कल्याणी सिंह और सिप्पी सिद्धू का रिश्ता बचपन की दोस्ती से शुरू हुआ था। जवानी की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते दोस्ती गहरी होती गई। दोनों के परिवारों ने उन्हें शादी के बंधन में बांधने का फैसला भी कर लिया था। तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि ये काम इस लड़की का ही है, बिकॉज हमारी भी लीगल फैमिली है और इनकी भी लीगल फैमिली थी। मेरे भी ग्रैंडफादर हाई कोर्ट के जज थे, फादर साहब भी एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल थे। ये जो मैं ब्रीफली बताता हूँ कि हमारे 30 साल के इनके साथ रिलेशंस थे। ये लड़की मेरे भाई के साथ शादी करना चाहती थी। तो काफ़ी यही तो एस्टॉनिशिंग बात है कि हमारे 30 साल के रिलेशन थे, मर्डर के बाद वो घर भी नहीं आई लड़की। सिप्पी सिद्धू और कल्याणी की दोस्ती का रिश्ता मोहब्बत के खूबसूरत गलियों से गुजरते हुए सगाई और शादी की मंजिल तक पहुंचने वाला था, लेकिन उससे पहले ही बेपर्दा हो गया कल्याणी की जिंदगी का एक राज। अमित तो सुना था, कहीं तो नहीं? हाँ, जिससे तुम प्यार करती हो, वैसे बड़े प्यार से देखता है तुम्हें।
छोड़ो, पागल हो गए, कुछ भी बोल रहे हो? ऐसा राज जिसने कल्याणी के मंगेतर सिप्पी सिद्धू के सपनों के महल को धराशायी कर डाला। आरोप है कि एक दिन उसी राज ने लिख डाली जहरीली साजिश के स्क्रिप्ट। उस साजिश का खुलासा उस दिन हुआ जब शिकार बना शूटिंग चैंपियन सिप्पी सिद्धू। दुख होता भी उन्होंने स्टैब किया, बैक में स्टैब किया, और क्या उनको पता नहीं था भी उसके दोस्त की बेटी है। उसको शर्म नहीं आई भी मैं अपने दोस्त के बेटे के साथ ये कर रहा हूँ। तो हमारे घर की एक एक बात पता थी, जो हमारी फैमिली डिवीजन कुछ भी हो, एक एक बहुत क्लोज फ्रेंड था। बस लड़की शादी करनी चाहती थी और हमारे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कर लेते अगर वो बात ना पता चलती। बचपन की दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता शादी की मंजिल तक पहुंचने से पहले ही टूट गया। आखिर क्यों? कल्याणी की जिंदगी का वो कौन सा राज था जिसने उसे सिप्पी सिद्धू से दूर कर डाला? क्या उस राज का सिप्पी सिद्धू के कत्ल के साथ कोई कनेक्शन था? अगर हां, तो कनेक्शन क्या था? ऐसे हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। इसके लिए हमें वक्त के पन्ने पलटने होंगे। आपको भी हमारे साथ करीब 7 साल पीछे चलना होगा। हम आपको उस जगह पर ले चलते हैं जहां साल 2015 में एक गुमनाम हत्यारे ने छीन ली थी सिप्पी सिद्धू की जिंदगी। शूटिंग के नेशनल चैंपियन और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के वकील सिप्पी सिद्धू की हत्या साल 2015 में हुई थी। तारीख 20 सितंबर 2015। जगह सेक्टर 27 चंडीगढ़। सिप्पी सिद्धू की लाश चंडीगढ़ के एक पार्क से बरामद हुई थी। सिप्पी सिद्धू की लाश के पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ था कि उसे 4 गोलियां मारी गई थीं। लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी पुलिस ये पता लगाने में नाकाम थी कि सिप्पी सिद्धू को गोली मारने वाला गुमनाम हत्यारा कौन था और उस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे हत्यारे का मकसद क्या था। उस वक्त चंडीगढ़ पुलिस के पास दावे तो बहुत थे, लेकिन ऐसा कोई सबूत या सुराग नहीं था जिसके दम पर इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया जा सकता। गाड़ी जो है डिसीज की वो 150 मीटर दूर करीब एक और दूसरे पार्क के सामने पार्किंग स्पेस है, वहाँ पे मिली थी। तो अभी हम सारी थ्योरीज पे वर्क कर रहे हैं। गाड़ी पार्किंग में लगा के इतना दूर 150 मीटर तक वॉक करके आना, और क्या स्ट्रगल और स्कफल के मार्क्स हैं बॉडी पे कि नहीं है। स्कफल मार्क्स नहीं है तो फिर कोई फ्रेंडली एंगल हो सकता है। पुलिस की शुरुआती जांच में मर्डर केस से जुड़ी कई थ्योरी सामने आई थी, लेकिन सबसे पुख्ता थ्योरी ये थी कि सिप्पी सिद्धू की हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि कल्याणी सिंह का हाथ था। सिप्पी सिद्धू का परिवार बार बार कल्याणी सिंह पर ही आरोप लगा रहा था। परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि 20 सितंबर 2015 की शाम सिप्पी सिद्धू को सेक्टर 27 के पार्क में कल्याणी सिंह ने ही मिलने के लिए बुलाया था। मेरे कोलों गया सी 7:30 10 के गया सी, मैं कल्याणी कोले ਚੱਲਿਆ। ਫੋਨ ਕੋਲੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਟਿਕ ਟਿਕ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਪੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਕਲਿਆਣੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ, ਸੁਣਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਸਲ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ 19 ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, 18 ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। कितना समय था जब वो जी घर से निकले थे? 7:30 ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, 7:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, 7 7:30 ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਪੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਲਿਆਣੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿੱਪੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਸਿੱਪੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਲਿਆਣੀ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਨੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣੀ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਨਾ ਕਰਾ।
सिप्पी सिद्धू का परिवार कल्याणी सिंह को हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड मान रहा था, लेकिन पुलिस कल्याणी पर हाथ डालने से डर रही थी, क्योंकि कल्याणी की मां उस वक्त पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जज के तौर पर तैनात थी। लिहाजा यह हाई प्रोफाइल मर्डर केस चंडीगढ़ पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया था। परिवार का आरोप है कि चंडीगढ़ पुलिस ने उनकी शिकायतों पर गंभीरता से तहकीकात नहीं की। हमने तो जी चंडीगढ़ पुलिस को आंखों पे पट्टी बांध के हमने यकीन किया, बट चंडीगढ़ पुलिस ने 5-6 महीनों में कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद हम सभी को मिल के आए, ऊपर लॉ मिनिस्टर को भी मिल के आए, बिकॉज उस टाइम जस्टिस सबीना जो इसकी मदर है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हाई कोर्ट जज थी। फिर हम यूनियन लॉ मिनिस्टर को मिल के आए, उनको रिप्रेजेंटेशंस दी कि इसकी बदली की जाए। इसकी मदर की फिर बदली राजस्थान हाई कोर्ट कर दी गई। एंड हम तो सभी को मिल के आए ऊपर तक, बिकॉज हमें तो यही था कि यही लड़की इन्वॉल्व है मर्डर में। हाँ जी। आपको क्यों लगता था कि इसी ने ही मर्डर किया है? हमारे घर पे आके गई है, सिप्पी को धमकी दे के गई है, इसकी मदर आके गई है, इसका फादर आके गया, इसका मामा आके गया। मैं जो ऐसे कब की बात है ये मर्डर से थोड़ा सा टाइम पहले की बात है जी। हाँ जी, बिकॉज वो तो हमें तो पहले दिन से मालूम है कि यही लड़की है। अभी तो फिर सभी बात सीबीआई के सभी को पता चल गया रीज़न क्या था मर्डर का, उनके पास सभी प्रूफ वगैरह हैं। हाँ ये बात चंडीगढ़ पुलिस करीब 8 महीने पहले तक सिप्पी सिद्धू मर्डर केस की तफ्तीश में उलझी रही, लेकिन पुलिस की जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। पुलिस पर आरोप लगते रहे कि जज की बेटी कल्याणी सिंह को जानबूझकर गिरफ्तार नहीं किया गया। इस बीच सिप्पी सिद्धू के परिवार ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर इंसाफ की फरियाद की। आखिरकार वो फरियाद सुनी गई और कल्याणी सिंह की मां का तबादला करके उन्हें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से राजस्थान हाई कोर्ट भेज दिया गया। साथ ही चंडीगढ़ के होम सेक्रेटरी ने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। नेशनल लेवल के शूटर और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नौजवान वकील सुखमन प्रीत सिंह सिद्धू उर्फ सिप्पी सिद्धू मर्डर केस की सीबीआई जांच साल 2016 में शुरू हुई थी। सीबीआई ने 13 अप्रैल 2016 को जज की बेटी कल्याणी सिंह के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज किया था। सीबीआई के स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम ने कल्याणी सिंह को हत्या की साजिश रचने और सबूत मिटाने के आरोपी मानकर तफ्तीश शुरू की थी। सीबीआई ने सिप्पी सिद्धू के परिवार समेत कई लोगों से लंबी पूछताछ की, हर एंगल से तफ्तीश को आगे बढ़ाया, लेकिन साजिश की कड़ियां जुड़ नहीं पा रही थीं। सीबीआई की जांच में भी हत्या का मोटिव यानी मकसद साफ नहीं हो पा रहा था। इसी बीच सीबीआई की जांच टीम ने सिप्पी सिद्धू और कल्याणी सिंह की निजी जिंदगी पर जांच का फोकस किया तो एक बेहद सनसनीखेज राज बेपर्दा हो गया, और वो राज था कल्याणी सिंह के इंतकाम का। सिप्पी ने मुझे बताया कि ये बिकॉज मैंने इसको कहा था कि सिप्पी आपका शादी का क्या प्लान है। इसने कहा कि सिप्पी ये शादी के लायक लड़की नहीं है, सो मैंने रिफ्यूज कर दिया इसको। हाँ। सिप्पी सिद्धू के परिवार का कहना है कि कल्याणी सिंह उनके घर की बहू बनना चाहती थी। दोनों का रिश्ता पक्का भी हो गया था, लेकिन एक दिन कल्याणी सिंह की जिंदगी का एक ऐसा राज सामने आ गया जिसकी वजह से सिप्पी ने उसके साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। आखिर वो राज क्या था जिसकी वजह से दोनों का रिश्ता टूट गया? सिप्पी सिद्धू के परिवार का कहना है कि दोनों परिवारों के बीच करीब 30 साल की दोस्ती थी। उसी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए कल्याणी का परिवार उसका रिश्ता लेकर आया था। सिप्पी सिद्धू की मां और भाई का कहना है कि दोनों का रिश्ता पक्का हो गया था, लेकिन इसी बीच सिप्पी सिद्धू को पता चला कि कल्याणी सिंह किसी दूसरे शख्स से प्यार करती थी। इन लोगों का आरोप है कि कल्याणी की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें सिप्पी सिद्धू के हाथ लग गई थी। सिप्पी ने वो तस्वीरें कल्याणी के घर वालों को भेज दी और शादी करने से साफ इनकार कर दिया। तो मैंने सिप्पी से कहा था कि सिप्पी क्या अगर शादी
क्या प्लान क्या है। सिप्पी ने मुझे साफ बता दिया था कि मैं आपको रीज़न बताता हूँ, ना का रीज़न ये था इसके और लड़कों के साथ अफेयर थे। सिप्पी ने इसके फादर को बता दिया। सिप्पी के पास कुछ ऐसी तस्वीरें लगी जिसमें ये किसी और लड़कों के साथ इन्वॉल्व थी। सिप्पी ने इसके फादर को कह दिया कि अंकल हाउ कैन आई मैरी हर, ये किसी और लड़कों के साथ इन्वॉल्व है। हाँ जी। सिप्पी सिद्धू के परिवार का आरोप है कि शादी टूटने के बाद कल्याणी सिंह सिप्पी से नफरत करने लगी थी और उसी नफरत की वजह से उसने खतरनाक साजिश रची और मौका मिलते ही उसकी हत्या करवा दी। बस लड़की शादी करनी चाहती थी और हमारे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कर लेते अगर वो बात ना पता चलती। भी वो लड़की का करैक्टर ठीक नहीं है, बस यही सिप्पी को पता चला था। कल्याणी ने किया, मेरे को सारा पता, एक एक बात बताता था क्या बात थी, क्यों हमने उसकी प्रपोजल उनका नहीं माना था, क्या बात थी, मेरे को सभी बातें बता। सिप्पी सिद्धू मर्डर केस में पूरे 7 साल बाद इंसाफ की उम्मीद जगी है। अपने जवान बेटे को खो चुकी मां इन 7 सालों में कई बार मायूस हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सिप्पी सिद्धू के परिवार ने उस वक्त भी हिम्मत नहीं हारी जब सीबीआई की जांच टीम ने कोर्ट में यह कहकर हाथ खड़े कर दिए थे कि कातिल का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन कोर्ट ने सीबीआई की इंट्रेस्ट रिपोर्ट को खारिज करके जांच में तेजी लाने का हुक्म दिया था। उसके बाद ही आरोपी कल्याणी सिंह पर कसने लगा था सीबीआई का शिकंजा। करीब 7 साल पहले रची गई एक जहरीली साजिश ने चंडीगढ़ के एक हंसते खिलखिलाते परिवार को दर्द के समंदर में धकेल दिया। उस साजिश ने एक मां से उसका बेटा छीन लिया और एक भाई से उसके भाई को जुदा कर दिया। करीब 7 साल बाद जज की बेटी कल्याणी सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब इन लोगों को उम्मीद जागी है कि सिप्पी सिद्धू को इंसाफ जरूर मिलेगा। इन लोगों को उस दिन का इंतजार है जब आरोपी कल्याणी सिंह को उसके गुनाहों की सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मेरे को इंसाफ चाहिए, जब तक मैं जीती हूँ मैं इंसाफ लेके रहूँगी। होना चाहिए जी, बस मेरे मन में शांति तब मिलेगी जब सबीना भी मेरे जैसे तड़फेगी। उसकी बेटी तो जेल में ही होगी ना, मेरा बेटा तो दुनिया में भी नहीं है, मैं कैसे जी रही हूँ। उसको भी पता लगना चाहिए भी बच्चों का कितना दुख होता है। बस मेरे मन में शांति तब मिलेगी। वो वे जज, शी जज ओनली, शी इज नॉट गॉड। जज की बेटी आरोपी कल्याणी सिंह इस वक्त सीबीआई की कस्टडी में है। सीबीआई की जांच टीम उससे सिप्पी सिद्धू हत्याकांड के राज उगलवाने में जुटी है। मैं आपको बता दूं कि कल्याणी सिंह को अब 19 जून को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस से जुड़े हर अपडेट से आपको रूबरू कराएगी सनसनी। चंडीगढ़ की मर्डर मिस्ट्री के बाद अब कहानी एक और हाई प्रोफाइल हत्याकांड की, कहानी सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की। पंजाब पुलिस की जांच में हुआ है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में हुआ है बड़ा खुलासा। खुलासा ये कि हत्यारे सिद्धू मूसेवाला की बुलेट प्रूफ गाड़ी की भी रेकी कर चुके थे। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला की हत्या से कई महीने पहले हत्यारे उस जगह पहुंच गए थे जहां से सिद्धू मूसेवाला ने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी तैयार करवाई थी। इसका मकसद ये जानना था कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में जो शीशा इस्तेमाल किया गया था उसकी पावर कितनी थी और उस बुलेट प्रूफ शीशे को तोड़ने के लिए किस तरह के हथियारों की जरूरत पड़ेगी। सूत्रों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने अपने शूटर्स को AN-94 जैसे अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराए थे। AN-94 जैसे हथियारों की खास बात यह है कि वो अपने टारगेट पर इतनी पावर से हिट करते हैं कि मजबूत से मजबूत ग्लास को भी चकनाचूर कर देते हैं। इधर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके खास साथी गुरविंदर सिंह उर्फ गोरा को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर गोरा कनाडा में बैठे गोल्डी बरार का जीजा है। गोरा को पूछताछ के लिए कल रात अदालत से उसे 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है।
ये गैंगस्टर पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला है और उसके खिलाफ 7 केस दर्ज हैं। सूत्रों की माने तो गुरविंदर सिंह उर्फ गोरा पहले फरीदकोट की जेल में बंद था और बाद में उसे होशियारपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। उसके एक और साथी नरेश लाडी को भी पूछताछ के लिए मोहाली के खरड़ लाया गया है। नरेश लाडी होशियारपुर का रहने वाला है और लाडी पर कत्ल के कई केस दर्ज हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इस गैंग के कई और मोहरे गिरफ्त में आ सकते हैं। स्टंटबाजी भी एक नशा है। जो भी यह नशा करता है उसे ना तो खुद की परवाह होती है ना ही दूसरों की। कई बार टशनबाजी के चक्कर में भयानक अनहोनी भी हो चुकी है। इसके बावजूद लोग सबक लेने को तैयार नहीं हैं। आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे ही स्टंटबाजों की खतरनाक करतूत जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। रंग बिरंगी लाइट्स, बड़े बड़े स्पीकर्स पर तेज आवाज में बजता म्यूजिक और म्यूजिक की बीट पर डांस करती गाड़ियां। लेकिन असल में ये डांस नहीं बल्कि स्टंटबाजी का खतरनाक खेल है। ऐसा खतरनाक खेल जो बीच सड़क पर खेला जा रहा था। डीजे वाली पिकअप गाड़ियों ने भीड़ भरे रास्ते पर हुड़दंग मचा रखा था। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें हैं राजस्थान के अजमेर की। वहां डीजे पिकअप गाड़ियों में सवार कुछ नौजवान अपनी गाड़ियों को बेहद खतरनाक अंदाज में उछाल रहे थे। इस तरह खतरनाक ढंग से स्टंटबाजी करके वो लोग अपने साथ साथ दूसरे लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे थे। उसी दौरान किसी ने इस स्टंटबाजी को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। यह वीडियो देखकर आप भी समझ सकते हैं कि लाउड म्यूजिक के साथ चमचमाती इन गाड़ियों ने अजमेर की सड़कों पर कैसे घमासान मचा रखा था। सड़कों पर भीड़ होने के बावजूद ये स्टंटबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, गाड़ियों से स्टंट करते रहे। हैरत अंगेज स्टंट का ये वीडियो है अजमेर के आदर्श नगर का। वीडियो उस वक्त का है जब एक डीजे वाले बाबू की शादी में बाराती बनकर पहुंचे थे उसके दोस्त और दोस्तों के साथ थी उनकी डीजे वाली गाड़ियां। जी हाँ, म्यूजिक की बीट पर जो गाड़ियां डांस करती दिख रही हैं, वो सभी गाड़ियां उन दोस्तों की थीं जो दोस्त अपने यार की शादी में जश्न मनाने पहुंचे थे। डीजे वाले बाबू के दोस्त जश्न में ऐसे डूबे कि बारात के सामने ही अपनी डीजे गाड़ियों के साथ खतरनाक स्टंट करने लगे। वो बीच सड़क पर डीजे गाड़ियों को उछाल उछाल कर नचा रहे थे। बताया जाता है कि दूल्हे के पिता ने सभी को जानलेवा स्टंट करने के लिए मना भी किया, लेकिन कोई भी बाज नहीं आया। वो बारात के सामने स्टंट करते रहे, लोग तमाशा देखते रहे। दूल्हे के पिता द्वारा समझाने पर भी जब ये स्टंटबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो उन्होंने बारात का रास्ता ही बदल दिया। इस मामले में दूल्हे के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। दूल्हे के पिता की शिकायत के बाद टशन मारने के चक्कर में डीजे पिकअप गाड़ियों से खतरनाक स्टंट करने वाले ये नौजवान पुलिस की गिरफ्त में बैठे हैं। दिनांक 15/6/2022 को परिवादी श्री प्रभुनाथ ने हाजिर थाना होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 11/6/2022 को मेरे लड़के पंकज की शादी थी, जिसमें मेरे लड़के पंकज ने अपने दोस्त डीजे वालों को निमंत्रण दिया था, जिसमें उसके दोस्त डीजे वाले आए थे। दिनांक 11/6/2022 को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मैं मेरे लड़के पंकज की बारात लेकर गांव अजयसर जा रहे थे तो 6-7 डीजे चालक हमारी बारात के आगे आगे चलने लगे। जैसे ही वो बड़लिया चौराहे के आसपास आए तो खतरनाक स्टंट एवं करतब दिखाने लग गए, जिनको मैंने मौके पर काफ़ी समझाइश की मगर वो नहीं माने। इस तरह लोगों की जान जोखिम में डालने लगे तो मैं मेरी बारात लेकर अजयसर चला गया। वो डीजे चालक स्टंट दिखाते हुए बड़लिया चौराहे पर रह गए थे।
जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा था। और आदि रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 286/22 धारा 279 336 IPC में दर्ज कर अनुसंधान किया गया है। दोस्त की शादी में उधम मचाने वाले इन 7 लोगों की गाड़ियां भी पुलिस ने जब्त कर ली है। हैरानी की बात ये कि प्रशासन की तरफ से इन डीजे पिकअप गाड़ियों पर बैन लगा हुआ है। किसी भी सामाजिक और अन्य कार्यक्रमों में डीजे पिकअप गाड़ियां पूरी तरह से बैन है। इसके बावजूद कार्यक्रमों में इनका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया गया। बड़लिया चौराहे पे लोगों की जान जोखिम में डाली, उनको ट्रेस किया गया। आज उन सभी को जब्त किया गया है। ये 7 डीजे को आज जब्त किया गया है और अनुसंधान जारी है। पुलिस इन सभी स्टंटबाजों के खिलाफ IPC की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जुर्म के खिलाफ आपकी आवाज है सनसनी। गुनाह और गुनहगारों के खिलाफ जंग में आपकी ताकत है सनसनी। आपकी मददगार है सनसनी। अगर आप भी सनसनी से मदद चाहते हैं तो सनसनी हेल्पलाइन पर फोन करें। हमारा नंबर है 9818234551। नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 9818234551। आप हमें इस नंबर पर मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।